हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा हिल स्टेशन जहां बादल ज़मीन से बातें करते हैं और हवाएं अपने ही किस्से सुनाती हैं। पहाड़ों की गोद में बसा एक ख्वाब, ये है डलहौजी हिल स्टेशन। दोस्तों, ये हिल स्टेशन न्यू दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। चलिए जल्दी से अब एक नज़र डाल लेते हैं डलहौजी के उस रोड मैप पर जहां हम इस सफ़र में आपको घुमाने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुभाष चौक से, जहां पर हमें देखने को मिलेगा सेंट फ्रांसिस चर्च। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब पहुंचेंगे गांधी चौक, जो यहाँ का सबसे पॉपुलर और भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्योंकि यहीं पर बना है डलहौजी का सबसे फेमस मॉल रोड। और इसके सामने ही गांधी चौक के बिल्कुल पीछे आप देखेंगे बना है सेंट जोहन चर्च, जो डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है। और पास में ही है इंडो तिब्बत मार्केट, जिसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम निकल पड़ेंगे खजियार की ओर। खजियार जाते हुए रास्ते में हमें पड़ेगा बीजिस पार्क, एक ऐसा पार्क जो देशभक्ति और वीरता की याद दिलाता है। और फिर आएगी डलहौजी की जान, आन बान शान खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। खजियार से आगे हम बढ़ेंगे डैनकुंड पीक की ओर, जो डलहौजी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और यहीं पर बना है पोहलानी माता का रहस्यमय मंदिर, जिसके ऊपर छत नहीं है। उसकी कहानी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वापसी के दौरान हम जाएंगे पंचपुला वाटरफॉल पर, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा। ये काफ़ी खूबसूरत झरना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। डलहौजी पहुंचने पर सबसे पहली जगह जो सामने आती है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक। और इस चौक के ठीक सामने ही बना है सेंट फ्रांसिस चर्च। दशकों पुराना ये चर्च ब्रिटिश आर्किटेक्चर की झलक दिखलाता है। देवदार के पेड़ों के बीच बना ये शांत और खूबसूरत चर्च डलहौजी की पहचान में से एक है। सुभाष चौक से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं डलहौजी के सबसे व्यस्त और चर्चित इलाके गांधी चौक में। कभी इस चौक को जीपीओ चौक यानी जनरल पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता था। आज ये जगह लोकल मार्केट, कैफ़े और शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है। और यहीं पास में ही गांधी चौक के इस स्टैचू के पीछे ही आप देख सकते हैं यहाँ की एक और ऐतिहासिक पहचान सेंट जोहन चर्च है। इस चर्च को 1863 में ब्रिटिश काल के दौरान ही बनाया गया था। और चर्च के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। चर्च से निकलकर अब हम पहुंचते हैं इंडो तिब्बतन मार्केट को एक्सप्लोर करने। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। इसमें दुकानें तो काफ़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर आपको सर्दियों के लिए गर्म कपड़े, ऊनी टोपी, स्वेटर, जूते, चप्पल सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ बच्चों के लिए टॉयज़ मिलेंगे आपको। और लकड़ी से बने हैंडमेड शो पीस भी यहाँ पर हैं। ज्वेलरी भी आपको देखने को मिलेगी। टूरिस्ट यहाँ से डलहौजी के नाम वाले फ्रिज मैग्नेट भी खरीद सकते हैं, जो कि एक मैंने भी ख़रीदा था।
और बीच में एक ऐसी जगह भी आती है इस मार्केट के अंदर जो बहुत टाइट है और जहाँ पर स्टैम्पेड होने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन हाँ, एक वर्थ है, अगर आप डलहौजी आओ तो इस मार्केट को एक्सप्लोर जरूर करके जाना। शायद आपको कुछ चीज़ें पसंद आए और उन्हें आप खरीद लो। तिब्बतन मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो कुछ कदम चलते ही पहुंच जाते हैं डलहौजी के इस मॉल रोड पर। शाम के टाइम डलहौजी के मॉल रोड की वाइब्स ही अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। मॉल रोड के दोनों ओर काफ़ी दुकानें बनी हुई है जहाँ पर टूरिस्ट शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप कभी डलहौजी आओ तो मॉल रोड विजिट करना मत भूलना, स्पेसिफिकली शाम के टाइम। रात के टाइम डलहौजी का फेमस गांधी चौक कुछ ऐसा दिखता है। अगली सुबह हम निकल पड़ते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन खजियार की ओर। खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डलहौजी से लगभग 23 किलोमीटर दूर है, बट इसे कवर करने में आपको 1 घंटे के करीब लग जाएगा। और रास्ते में हमें देखने को मिलेगा बिजू पार्क। यह पार्क भारतीय सेना की वीरता को सलाम करता है। यहाँ आपको मिसाइलें, असली टैंक, फाइटर जेट और युद्ध की याद दिलाने वाले मॉडल देखने को मिलते हैं। यह हरी भरी साफ सुथरी जगह है और चारों तरफ यहाँ शांति फैली है, जो इसे घूमना एक यादगार अनुभव बना देती है। बिजिस पार्क से खजियार की दूरी 20 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम खजियार के करीब पहुंचते हैं, रास्ता और भी खूबसूरत होता जाता है। हर मोड़ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और दूर दूर तक पहाड़ों का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंगल रोड है, 1 वे है और दूसरी तरफ खाई है, तो ड्राइव करते वक्त यहाँ हर पल सावधानी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इस सफ़र में खूबसूरती और रोमांच दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और हम पहुंच जाते हैं मिनी स्विट्जरलैंड खजियार में, एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए। चारों तरफ फैले हरे भरे मैदान, घेरते हुए ऊंचे देवदार के पेड़, ये नज़ारे दिल में बस जाते हैं। यहाँ कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, तो कोई परिवार के साथ पिकनिक मना रहा है, तो कोई बस इस खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हों या शांति के, खजियार हर किसी को एक यादगार अनुभव दे जाता है। तो यकीन मानिए, ये वो जगह है डलहौजी आने पर जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और अब हम निकल पड़े हैं डलहौजी की सबसे ऊंची चोटी डैनकुंड पीक की ओर। 2755 मीटर की ऊंचाई पर बसी ये जगह मशहूर है अपनी हवा की सरसराहट के लिए। कहा जाता है कि यहाँ बहती तेज हवाएं ऐसी धुन बनाती हैं जैसे कोई गीत गा रहा हो, इसलिए इसे सिंगिंग हिल्स भी कहा जाता है। यहाँ से शुरू होता है डलहौजी का सबसे खूबसूरत और 3 किलोमीटर लंबा डैनकुंड ट्रैक। एक ऐसा सफ़र जहाँ हर कदम आपको बादलों के करीब ले जाता है। रास्ता इतना खूबसूरत है कि कभी आप बादलों के बीच से गुजरते हैं तो कभी उनसे भी ऊपर पहुंच जाते हैं। हवा में ठंडक, चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़, हर मोड़ पर बदलता मौसम, ये ट्रैक किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगता। और अंत में ये रास्ता आपको ले जाता है चोटी पर बसे पोहलानी माता के मंदिर तक, जहाँ पहुंचकर लगता है मानो आसमान आपके ठीक सामने है और सारी थकान एक झटके में गायब हो जाती है। दोस्तों, यहाँ माँ महाकाली पोहलानी माता के रूप में विराजमान है, जिसे पहले पहलवानी माता कहा जाता था, बट आम बोलचाल की वजह से वो पहलवानी से पोहलानी माता के रूप में पड़ गया। कहा जाता है कि इस गांव में, इस जगह पर पहले बहुत सारी डायनें रहती थी, इसी वजह से ही इसे डैनकुंड ट्रैक कहा जाता है। यहाँ के लोगों को वो बहुत परेशान करती थी और उन लोगों ने माता की आराधना की और उन लोगों को बचाने के लिए चट्टान फाड़ कर इसी जगह पर माता महाकाली प्रकट हुई और पोहलानी माता का, पहलवानी माता का रूप लेकर उन सब डायनों का
नाश किया था। क्योंकि माता चट्टान फाड़ कर प्रकट हुई थी, इसी वजह से इस मंदिर के ऊपर भी छत नहीं बनाई गई है, इसे खुला ही रखा गया है। और पास में ही एक पॉइंट है जहां से कैलाश दर्शन होते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर टेलीस्कोप की हेल्प से 20 रुपए में मणि महेश कैलाश पर्वत के दर्शन करवाते हैं ये भाई। जो कैलाश पर्वत है वो दिखाई देता है यहाँ पे खड़े होने के बाद? सच में ऐसे बोलते हैं? मणि महेश कैलाश यहाँ से दिखाई देता है। वाह क्या बात है दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं हमारी इस डलहौजी यात्रा के आखिरी डेस्टिनेशन पंचपुला वाटरफॉल पर। इसे पंचपुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटरफॉल 5 धाराओं से मिलकर बना है। अभी इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बारिश के टाइम पे बहुत भरकर पानी इसमें आता है और एक ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलता है। वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर चारों तरफ कैफ़ेज़ बने हुए हैं और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, तो अगर आप डलहौजी आते हैं तो इसे भी मिस मत करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो।